उन्हें खोजो जिनमें ये चाह है और उनके साथ समय बिताओ। एक पक्षी है जो उड़ना भूल गया है। बड़े लंबे समय से किसी तरह के बंधन में, पिंजड़े में रहा होगा। अब जो निम्नतम स्थिति उसके चित्त की हो सकती है, उसमें है वो। पक्षी वही करना भूल गया है जो उसकी पहचान है। ये चित्त की सबसे गहरी दुर्दशा। तुम अपनी पहचान को ही भूल जाओ, तुम वही भूल जाओ जो तुम हो। ये तो हुई सबसे नीचे की बात। अब इसमें जो सबसे ऊंचा समाधान है वो सबसे ऊंची बात है। सबसे ऊंचा समाधान ये है कि अनहोनी हो गई है, अनहोनी बीत जाए, सीधे सीधे ही पक्षी को याद आ जाए कि अरे उड़ना तो काम है मेरा, उड़ना नाम है मेरा, उड़ना पहचान है मेरी। शास्त्रीय भाषा में कहें तो उड़ना स्वभाव है मेरा। पर ये सहज सरल समाधान कई बार उपलब्ध नहीं होता, बल्कि अक्सर ही उपलब्ध नहीं होता। तो फिर बीच का मार्ग निकालना पड़ता है। अब बीच के मार्गों में भी जो श्रेष्ठतम मार्ग है वो है नाम का। श्रेष्ठतम इस अर्थ में है कि सबसे सहज है, सरल है। नाम जपा, उड़ान उड़ान, पंख, मुक्ति, आज़ादी, ये सब उसी के नाम है जिसका पक्षी के जीवन से लोप हो गया है। और पक्षी ने भजा, जपा, उड़ान उड़ान, परवाज, मुक्ति, आज़ादी, पंख पंख, और पक्षी को याद आ गया कि उसे क्या करना है। विधि का कुछ ऐसा विधान है कि ये जो सरल मार्ग है ये भी कई बार सफल नहीं होता। सरल तो है पर सफल नहीं। कि नाम बताया जा रहा है, उड़ान उड़ान, पक्षी कुछ ऐसी काली तंद्रा में जा चुका है, किसी ऐसी बेहोश गुफा में सो रहा है कि उसे तुम कितना भी नाम बताओ, उसे तुम शब्द सहारा कितना भी दो, उसको बात सूझ ही नहीं रही, उसको याद ही नहीं आ रहा। जैसे कोई अपनी याददाश्त इतनी बुरी तरह खो चुका हो कि उसे 100 बार याद दिलाओ, के सामने उसके सगे संबंधी, मित्र, परिचित सब खड़े कर दो तो भी उसे कुछ याद ना आए। होते हैं ना ऐसे मरीज। तो फिर जो अगला सहारा होता है वो संगत का होता है। उसे किसी की संगत में डाल दो जो खूब उड़ता हो, उसे किसी की संगत में डाल दो जो खूब उड़ता हो। फिर अपने आप भीतर बैठी पुरानी स्मृति सक्रिय हो जाती है।
जब कोई मिलता है तुम्हें जो अपने स्वभाव में जी रहा है, तो उसकी संगत में तुम्हें तुम्हारा स्वभाव भी याद आ जाता है। एक नाविक था, मल्लाह। एक दुर्घटना का शिकार हो गया। नाव पर ही था, तूफान आया, नाव टूटी, डूबी, भीतर पानी वानी चला गया। बड़ी मुश्किल से तो जान बची। सर भी कहीं इधर उधर टकरा गया होगा। बाहर लाए गए जान बचा के, तो पता चला स्मृति लोप, कुछ याद नहीं। बिल्कुल ही कुछ याद नहीं। मछुआरा नाव भूल गया, मछुआरा पाल पतवार सब भूल गया। अब लोग याद दिला रहे हैं, कोई उसे मछली दिखा रहा है, कोई जाल दिखा रहा है, कोई समुद्र दिखा रहा है, कोई नदी दिखा रहा है, कोई पुरानी घटनाएं याद करा रहा है, उसे कुछ याद ना आए। फिर एक दिन एक दूसरे मछुआरे ने उसको पकड़ा, नाव पे बैठाया, और उसके हाथ में दे दिया चप्पू। अब उसे चप्पू को कुछ पता नहीं, पर उसके हाथ में दे दिया, और उसके बगल में बैठ कर के ये जो उसका मित्र मछुआरा था, ये लगा चप्पू चलाने। कुछ देर तक तो ये मछुआरा उसको देखता रहा कि ये क्या हरकत कर रहा है। ये लकड़ी का एक डंडे जैसा हाथ में ले रखा है और उसको एक खास गति में चला रहा है। पर उसको देखते देखते जैसे इसके भीतर बैठी पुरानी स्मृति जागृत हो गई, इसके भी हाथ चलने लग गए। न बताने से हुआ, न दिखाने से हुआ, साथ बिठाने से हो गया। तो सबसे अच्छा तो यह है कि तुम्हारा सौभाग्य इतना प्रबल हो कि स्वतः स्फूर्त स्मृति तुम्हें उठ आए। तुम्हें गुरु की, ग्रंथ की, किसी की आवश्यकता ही ना पड़े। इससे अच्छा तो कुछ होता ही नहीं। पर जितनी ये सौभाग्य की बात होती है, उतनी ही इसकी संभावना कम होती है। इनके बाद वो लोग आते हैं जिन्हें सिर्फ स्मरण से, नाम के जप से, जिक्र से लाभ हो जाता है। ये भी बड़ा सूक्ष्म और ऊंचा तरीका है, पर इसकी भी सफलता की संभावना कम है। तो फिर जो तरीका कभी विफल नहीं होता वो लगाना पड़ता है, पर उस तरीके में समय थोड़ा ज़्यादा लगता है और श्रम थोड़ा ज़्यादा लगता है। वो तरीका है बैठने का। बैठो, क्योंकि स्वयमेव तुम्हें याद आया नहीं, शब्द भी तुम्हारे काम आया नहीं। तुम्हें पुस्तक दे दी गई, तुम्हें शब्द बता दिए गए, पर कुछ है भीतर जो बहुत गहरी बेहोशी में चला गया है, बिल्कुल सोई है, वो उठ नहीं रहा। वो बाहर से पुकारा जा रहा है, वो उठ नहीं रहा। तब फिर तरीका है बैठने का। बैठो, समय बिताओ, समय बिताओ। याद रखना, तीनों ही तरीके संगति के ही तरीके हैं।
पहले तरीके में मन आप ही आत्मा की संगति कर लेता है, जिसको मैंने कहा स्वतः स्फूर्त चेतना का उद्बोधन। स्वतः स्फूर्त, किसी बाहरी इशारे की जरूरत ही नहीं पड़ी, मन अपने आप ही बह चला। मन ने स्वयं ही सही संगत चुन ली। तो ये भी तरीका संगत का ही था। दूसरा भी तरीका संगत का है। दूसरे तरीके मन ने किसकी संगत करी? नाम की। नाम भर की संगत करी, काम हो गया। पर इंसानियत का अनुभव यही रहा है कि ये दोनों तरीके बहुत कम लोगों पर सफल हो पाते हैं। पर फिर जो तीसरा तरीका रामबाण है, वो विफल नहीं होता। तीसरा तरीका यह है कि जो पक्षी उड़ना भूल गया हो उसको पक्षियों के दल में सम्मिलित कर दो, सब याद आ जाएगा, सब याद। जंगलों में इस तरह के मामले हो चुके हैं, शोधकर्ताओं ने प्रयोग भी करे हैं, और जहाँ प्रयोग नहीं हुए वहाँ मिथकों में वर्णित हैं। सुना है ना, शेर का बच्चा भेड़ियों के साथ रह गया किसी वजह से, या चील का बच्चा कौओं के साथ रह गया। अब वो भी अपनी जो प्राकृतिक गति होती है उसे कुछ हद तक भुला देता है और वो संगति के गुण दोष ग्रहण कर लेता है। ये सब देखा गया है। जब पशुओं पर, प्राकृतिक प्राणियों पर संगति का इतना असर पड़ता है, आप पर तो पड़ेगा ही। भूल भी तुम यूं ही थोड़े ही गए हो। बात की शुरुआत हुई ये कह करके कि गुरु नानक साहब हैं, संतजन हैं, वो कुछ याद दिलाते हैं, मुझे याद क्यों नहीं आता। ये भूलना कोई बेवजह थोड़े हुआ है। भूलने की भी तो वजह कुसंगति ही है। कुसंगति में अगर इतनी ताकत है कि वो तुमसे तुम्हारा स्वभाव भुला सकती है, तो सुसंगति रंग नहीं दिखाएगी क्या? शैतान में इतनी ताकत है कि वो मन को आत्मा से दूर कर दे, तो साधु क्या इतना कमजोर है कि जो तुम्हें याद ही था वो तुम्हें पुनः याद न दिला दे? शैतान का काम तो बल्कि कठिन है। वो तुमको कुछ ऐसा याद दिलाए दे रहा है जो झूठ है। साधु का काम तो अपेक्षाकृत आसान है। साधु इतना भी दुर्बल नहीं कि आसान काम भी ना कर पाए, कर जाएगा। तुम संगत में जाओ। और जब मैं साधु कहूं तो एक खास तरह की छवि मत बना लेना। ऐसे मत सुनना कि साधु के साथ सत्संगत, ऐसे नहीं, उल्टा सुनना। जहां सुसंगत वहां साधु। सुसंगति प्रथम है। जिसकी संगति में आजादी का अनुभव होता हो वही साधु है। साधु को जानो उसके तुम्हारे ऊपर पड़ते प्रभाव से, और कोई परिभाषा नहीं साधुता की। देखो कि उसका तुम पर असर क्या पड़ रहा है। जिसकी सोहबत में तुम्हारे भीतर भी उड़ने की ललक जगे, जान लो वो साधु है।
जिसकी सोहबत में तुम भी अपने आप को दुनिया से जरा आगे का अनुभव करने लगो, वही जान लो साधु है। आ रही बात? तो आचार्य जी, जैसे 3 तरह के व्यक्तियों की बात हुई। एक वो जो अपना स्वभाव, 3 तरह के व्यक्तियों की बात हुई। जो एक तो वो जो अपना स्वभाव भुला ही नहीं बैठा, जिसको जरूरत ही नहीं थी किसी गुरुजन की जो उसे याद दिलाए, तो उसकी बोध की स्थिति, और उस इंसान की स्थिति जो बाद में याद जिसे आ जाता है कि क्या उसका स्वभाव है, तो वो दोनों की बोध की स्थिति समान होगी। बोध कई तरह के थोड़े ही होते हैं। सपने कई तरीके के होते हैं, जागृति तो एक ही होती है। और एक और सवाल था मेरा कि जैसे हम कहते हैं कि एक पार्शियल होश होते हैं, जैसे हम कभी तो पूरी तरह होश में होते हैं, कभी पूरी तरह सोए होते हैं, लेकिन कभी कभी होता है कि अध जगे हैं, अध सोए हैं। तो ये एक मेजरेबल चीज है कि आप कितने होश में, जैसे एक पैरामीटर दे दिया कि इतने होश में हो आपको। जिसको तुम कम जगह आधा जगह कह रहे हो, वो सब चेतना की स्थितियां हैं। कम ज़्यादा ये सब आनुपातिक बातें हैं ना। बोध इनमें से किसी का नाम नहीं है, न कम जगह होने का, न ज़्यादा जगह होने का। और ऐसा भी नहीं है कि ज़्यादा जग जाओगे तो बोध के ज़्यादा निकट आ जाओगे। संतों ने उल्टी विधियां भी आजमाई हैं। जो थोड़ा ज़्यादा ही जगे होते हैं उन्हें बेहोश करना पड़ता है बोध के लिए। ऐसे भी लोग हैं जो बड़ी तीक्ष्ण चेतना में रहते हैं, वो बड़े सजग हैं, बड़े सतर्क हैं। आमतौर पे तुम इसको कहोगे कि वो बड़े चैतन्य हैं। जो इस प्रकार के होते हैं उनकी चेतना को थोड़ा शिथिल करना पड़ता है, क्योंकि जिसको तुम तीक्ष्ण चेतना बोलते हो वो एक प्रकार का तनाव होती है। जिसको तुम आमतौर पे सजगता कह देते हो ना, सांसारिक तरीके से सजग है, अलर्ट है, वो एक प्रकार का तनाव होता है। तो ऐसे लोगों को तो थोड़ा बेहोश करना पड़ता है उन्हें बोध के करीब ले जाने के लिए। और जो बेहोशी में जी रहे हो उन्हें सजगता का पाठ पढ़ाना पड़ता है। तो मैं तुमसे ये भी नहीं कह सकता कि चेतना के आयाम में सीढ़ियां हैं और आखिरी सीढ़ी तुम्हें बोध के आकाश में प्रविष्ट करा देती है। वो कहना भी ठीक नहीं होगा। मैं बस ये कह सकता हूं तुम्हें कि चेतना का एक आयाम है और बोध का बिल्कुल दूसरा आयाम है। और हाँ, चेतना के आयाम में कई तल हैं। तुम कह सकते हो कि कई सीढ़ियां हैं, लेकिन आवश्यक नहीं है कि इसमें जो सबसे ऊंची सीढ़ी है वो तुम्हें बोध में ही प्रविष्ट करा दे। ऊंचे वालों को नीचे ले आना पड़ता है, नीचे वालों को ऊपर ले आना पड़ता है। बात यह नहीं है कि इस आयाम के ठीक ऊपर बैठा है बोध का आयाम। बात यह है कि चेतना का जो पूरा आकाश ही है वो अपने आप में एक कैद है, अपने आप में एक कैद है। जैसे कोई महल हो, बड़ा महल हो, और उसमें कैद हो कोई राजकुमारी। अब महल के कई तल हैं ना, ये थोड़ा ही है कि अगर वो सबसे ऊंचे तल पे पहुंच जाएगी तो वहां से उसको आज़ादी ही मिल जाएगी। होने को ये भी हो सकता है कि सबसे निचले तल पे जाए और सुरंग खोद के निकल जाए। चेतना का जो ये पूरा महल ही है, कबीर साहब उसे बोलते रंग महल। भांति भांति के उसमें रंग हैं।
ये पूरा महल ही एक कैद है। फर्क नहीं पड़ता इस महल के भीतर तुम दासी हो कि राजकुमारी हो, फर्क नहीं पड़ता कि इस महल में तुम्हें छत पर बसेरा मिला है या किसी कोने कतरे में या बिल्कुल नीचे, और तुम्हें इससे बाहर आना है। बाहर आने के बहुत तरीके हो सकते हैं। एक तरीका ये भी है कि सबसे ऊपर पहुंच जाओ। सबसे ऊपर पहुंच जाओगे तो फिर वहां से आगे भाग सकते हो, उड़ान भर सकते हो, नीचे ही कूद सकते हो, क्या पता नीचे किसी ने सुरक्षा के लिए कुछ तुम्हें पकड़ने के लिए कुछ प्रबंध कर दिया हो। एक तरीका वो भी है, पर और भी तरीके हो सकते हैं। मैं क्यों जोर दे के कह रहा हूं कि चेतना के इस महल में नीचे से ऊपर की गति करना ही एकमात्र रास्ता नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तुम इसको भी महल में रहने का एक बहाना बना लेते हो। तुम कहते हो हम जान गए हैं इस महल से बाहर कैसे आना है। तुम कहते हो हमें बिल्कुल पता चल गया है कि अभी हम नीचे वाले चक्रों से उठकर ऊपर वाले चक्रों की ओर आ रहे हैं। ये वही बात है ना महल की। चेतना का महल है, ये न्यूनतम तल है, फिर ऊपर का, और फिर तुम कहते हो जब हम शीर्ष तल पर पहुंचेंगे तो कमल खुलेगा और फिर हम बाहर ही हो जाएंगे, ब्रह्मरंध्र खुल जाएगा। तो वो भी फिर एक बहाना बन जाता है प्रक्रिया में ही फंसे रहने का। कम होश, ज्यादा होश, सब महल के भीतर की बातें हैं। ज्यादा होश बोध की गारंटी नहीं है। आजकल इस तरीके के बड़े अभियान, बड़ी प्रबल विचारधाराएं चल रही हैं जो बात करती हैं होश की। कभी कहती हैं माइंडफुलनेस, कभी कहती हैं अवेयरनेस, और उन सब का जोर इसी पर है कि तुम अपनी चेतना के स्तर को आरोहण दो। तुम अपनी चेतना के स्तर को उठाओ और काम बन जाएगा। ऐसे नहीं बनता। एक से एक विद्वान हुए हैं, एक से एक ध्यानी हुए हैं। उनकी चेतना से ऊंचा स्तर किसी का हो नहीं सकता, लेकिन उससे बात नहीं बन जाती। जाकर के पूछो चैतन्य महाप्रभु से कि आप तो बड़े शास्त्री थे, बड़े पंडित, बड़े विद्वान थे, निश्चित रूप से सजग जीवन जीते रहे होंगे, निश्चित रूप से आपकी माइंडफुलनेस में तो कमी नहीं रही होगी। आपको क्यों सड़क पर नाचना पड़ा उन्मत्त होकर, और दुनिया की भाषा में कहें तो बावला होकर? आप तो चेतना के शीर्ष पर विराजे हुए थे, आपको सड़क पर क्यों नाचना पड़ा? क्योंकि कई बार महल की चोटी पर बैठ करके आजादी नहीं मिलती, कई बार नीचे उतरना पड़ता है, तब मिलती है। हरी बात। जैसे बुद्धा ने बहुत सफरिंग्स देखी तो वो उससे आज़ादी चाहते थे कि मतलब इतनी सफरिंग्स एंड ऑफ द डे आनी ही है, तो मैं यहाँ क्यों मौज मस्ती में व्यस्त हूँ। तो कहीं ना कहीं वो ऊपर से नीचे भी मतलब उन्होंने देखा, और फिर वो उन्होंने मतलब उनका बेस उन्होंने जो बना के चला वो ये है कि उन्हें लाइफ जाननी है। लाइफ में ये सैडनेस क्यों है, इसका कारण क्या है, वो जानना है। तो कहीं ना कहीं नीचे के स्तर पे ही उन्होंने होश लगाया होगा, जाना होगा। बात ये भी नहीं है कि स्तर ऊपर है या नीचे है, बात ये है कि महल में जहाँ कहीं भी हो कैद में हो। ये बात अखरनी चाहिए। महल में चाहे तुम रानी हो चाहे दासी हो, महल उस मायावी जादूगर का है जिसने रेखा खींच रखी है, जिससे बाहर न रानी जा सकती है न
दासी जा सकती, क्या फर्क पड़ता है महल के भीतर तुम क्या हो। पुरानी कहानियां सब याद है ना। राक्षस ने राजकुमारी को महल में कैद कर लिया है और एक रेखा बना दी है। तो महल के भीतर क्या करना है इसको लेकर के बहुत बातें बताई जा सकती हैं, बड़े सिद्धांत हैं, पर उन सिद्धांतों का बड़ा आंशिक, बड़ा सीमित महत्व है। असली बात तो यह है कि निकल भागो। पहले तल्ले से निकल भाग सकते हो, वहां से, दूसरी मंजिल से, वहां से, गुंबद पे चढ़ के कूदने से भाग सकते हो तो वहां से भाग लो, और अगर सुरंग खोद के भाग सकते हो तो वहां से भाग लो। जिस भी तल से तुम्हारे पलायन में, तुम्हारी मुक्ति में मदद मिलती हो, तुम उसी तल का उपयोग करो और निकल भागो। पर पता कैसे चलेगा कि हम किसी तल पे हैं? वो तो जैसी तुम्हारी हालत है देख लो। अगर चीख चिल्ला रहे हो तो तुम चीखने चिल्लाने के तल पे हो। यही तो चेतना के तल होते हैं। चेतना के तल और क्या है? तुम्हारे मन में जो सामग्री चल रही है वही चेतना का तल है। तुम्हारे मन में रुपए पैसे का ख्याल चल रहा है तो तुम्हारी चेतना रुपए पैसे से भी भरी हुई है। तुम्हारे मन में ईर्ष्या, वहम, शत्रुता ये सब चल रहे हैं तो चेतना में ये सब बैठा हुआ है। मगर अगर जैसे ऐसा हो जीवन कि आपके अंदर कोई इस तरह की गतिविधियां हो नहीं रही, आपके अंदर कोई ईर्ष्या नहीं है, आपके अंदर कोई लालच नहीं है, और आप इंद्रियों में जी रहे हो, मतलब जैसे आप अभी एक ड्रिंक पी रहे हैं तो आप इंद्री में हैं उस समय, आपकी जो जीवा है वो उसका आनंद ले रही है, लेकिन आपके अंदर अभी कुछ नहीं अभी चल रहा। ऐसे ही मैं अभी सुन रहा हूँ आपको और मेरे अंदर कुछ नहीं चल रहा। अगर पूरा जीवन इसी इंद्रियों के स्तर पे जिया जाए तो वो भी तो बोध का एक तरह का हो सकता है, बोध का तरीका जीने का। हाँ, पर उस जीवन में फिर अगर नहीं आता, किस इंद्रिय का ताल्लुक अगर से है बताना। कान सुनते हैं या नहीं सुनते हैं? कान अगर सुनते हैं कभी? आंखें देखती हैं या नहीं देखती हैं? आंख अगर देखती है कभी? अगर का ताल्लुक जिससे है उसे इंद्रिय नहीं कहते, वो मन है। मन संकल्प विकल्प में जीता है। अगर माने विकल्प, आंख संकल्प विकल्प में नहीं जीती। अगर आ गया ना, इसका मतलब अभी इंद्रियों को उनका काम नहीं करने दे रहे, अभी भविष्य की आकांक्षा है। अगर माने भविष्य, अगर ऐसा हो जाए कभी। जब भी कहते हो अगर ऐसा हो जाए तो भविष्य की ही तो बात कर रहे हो। आंख भविष्य नहीं जानती, नाक भी भविष्य नहीं जानती, भेजा भविष्य जानता है। डर है। अगर माने डर, अगर माने निर्विकल्पता हुई नहीं, अभी तो विकल्प खड़े हुए हैं। ऐसा भी हो सकता है या फिर ऐसा भी हो सकता है। अगर ऐसा हो जाए तो इस भांति प्रश्न पूछ रहे हो। लेकिन हाँ, सैद्धांतिक तौर पे तुमने जो बात कही वो ठीक है। अगर ऐसा हो सके कि भविष्य और इधर उधर की बातें कभी इतनी तुम पर प्रभावी या हावी न हो कि तुम्हारा चैन आनंद छीन लें और तुम करीब करीब पशुओं की भांति ही रमण करो, तो वो बोध की ही स्थिति है।
मैं थोड़ा सा अपने जीवन से संबंधित एक वाक्य बताना चाहूँगा, मतलब अपना जीवन खोल के रखना चाहता हूँ आपके सामने। दरअसल क्या है कि मैं जब स्कूल में था तो मैं बहुत ही उस टाइम पे मैंने बिल्कुल भी मेरा बोध तो छोड़ ही दो, मैंने अपनी इंद्रियां भी ठीक से नहीं खोली थी। जैसे एक होता है ना कि मन में ख्याल चलते रहते हैं कुछ कुछ, एक आप एक स्वप्न की दुनिया में जी रहे होते हो। तो उस समय बहुत लोगों ने के इन्फ्लुएंस का मेरे पे बहुत लोगों का इन्फ्लुएंस था। तो मैंने कभी रियलाइज ही नहीं किया कि इंद्रियों में जीना क्या है, कि मन के बिना जीना क्या होता है। मेरे एक मित्र थे, वो बिल्कुल वैसे ही वही चीज़ें करते थे, जो ठीक वही चीज़ें जो मैं देखता था कि ये तो आज़ादी की एक झलक है, कि वो कहीं पे भी कुछ बोल देना, नॉर्म्स को तोड़ना, ये सब करना। तो मैं हमेशा दमन करता था उस चीज़ का कि मैं क्यों नहीं कर पाता, और मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा एक सप्रेशन में जा रहा था। फिर धीरे धीरे ये समझ में आया कि इस वजह से अच्छी चीज़ क्या हो गई कि एक्यूमुलेशन ज़्यादा नहीं हुआ चीज़ों का। जैसे किसी चीज़ का लालच नहीं, किसी चीज़ का डर नहीं, मतलब डर तो चलो अलग बात है, लेकिन लालची मन जो होता है और ईर्ष्या वाला मन होता है या लोभी मन होता है, वो मेरा कभी बना नहीं। फिर धीरे धीरे इंद्रियां जब खुलने लगी और सक्षम मतलब बहुत ठीक होने लग गया सब कुछ, तब ये रियलाइज हुआ मुझे कि अब ये बहुत शुभ एक साइन है इस चीज़ का कि अब चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। लेकिन वो जो मन से रिलेटेड प्रॉब्लम थी वो काफ़ी हद तक इंद्रियों में जीने की वजह से मेरी काफ़ी हल हुई है। उसका प्रसाद है, वो किसी भी तरीके से दे सकता है। कैसे? कृष्ण कृष्ण करते करते मीरा ने महल छोड़ दिए, और कृष्ण कृष्ण करा तो सुदामा को महल मिल गए। कुछ पक्का नहीं है कि इस संसार में कौन सा रास्ता कृष्ण का है। मूढ़ों को ज्ञान से परम पद प्राप्त होता है, और ज्ञानियों को मूढ़ता से परम पद प्राप्त होता है। कुछ कह नहीं सकते कैसे मिलेगा। तो मैं कहता हूं, दिल में आस होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, इश्क होना चाहिए। तरीके तो परमपिता के अद्भुत हैं। किस तरीके से काम बन जाएगा हम नहीं जानते। जैसे ये प्रश्न आपसे संबंधित थोड़ा, मतलब आपके जीवन से संबंधित। जैसे आपने आईआईटी किया, आपने आईएमबी उससे आपने पढ़ाई करी, तो आपके बचपने में आपको ये आपका बचपना इस तरह से गुजरा कि आप शुरू से ही इतने बोध आपने प्राप्ति कह लो, या बोध को हो गए आप, कि आपने उस वजह से ये एग्जाम्स इतनी सक्षमता के साथ क्लियर किए, या फिर ये क्लियर करने के बाद आपको ये बोध आया कि ये मैंने क्यों किया, और फिर कुछ एक कहते हैं ना चमका कुछ कि ये होना चाहिए इस तरह से। गुणातीत तक हर जीव अपने गुणों से गुजर कर ही और अपने गुणों के माध्यम से ही पहुंचता है। और अस्तित्व में जितने भी जीव हैं, 3 गुण उनमें अलग अलग तरीके से, अलग अलग अनुपात में, अलग अलग मिश्रण में, अलग अलग तरीके से, रंगों में उपस्थित पाए जाते। मेरा गुण शायद रहा होगा उत्कृष्टता का, तो मुझे उसी से गुजरना पड़ा। पर आवश्यक नहीं है कि सभी उसी से गुजर कर पहुंचे।
वो मेरी व्यक्तिगत यात्रा थी, वो इस व्यक्ति की, व्यक्ति माने यही हाड़ मास, वो इस व्यक्ति की यात्रा थी। इस व्यक्ति को वो यात्रा करनी ही करनी थी, क्योंकि इसमें गुणों का वैसा ही एक संरक्षण बैठा हुआ है, समाविष्ट है इसमें। तुम्हारी यात्रा दूसरी होगी, इनकी यात्रा दूसरी, इनकी यात्रा दूसरी, सबकी अपनी अपनी यात्रा होगी। मेरे गुण मुझसे कहते थे कि जो भी कर रहे हो उसको ज़रा ढंग से ही कर लो। तो ऐसा नहीं है कि जिन शैक्षणिक योग्यताओं की तुम बात कर रहे हो उनका अध्यात्म से कोई लेना देना था। उनका अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं था। बात बस इतनी थी कि एक गुण है ये, और गुण से मेरा आशय अभी किसी ऊंची चीज़ का नहीं है। गुण दोष या गुण अवगुण के संदर्भ में बात नहीं कर रहा हूँ मैं प्रकृति के गुणों के संदर्भ में बात कर रहा हूँ। तो एक गुण है ये कि जिस भी चीज़ पर हाथ रखो उसे ज़रा एक नियम से, कायदे से, ढंग से, अनुशासन से, ईमानदारी से करो। तो जो मेरी औपचारिक शिक्षा थी 10वीं 12वीं या प्रतियोगी परीक्षाएं, उनकी भी जब तैयारी करी तो एक अनुशासन से करी, एक उत्कृष्टता के साथ करी, तो उसमें कुछ सफलता फिर मिली। सर मैंने ये सवाल इसलिए किया था क्योंकि आपने जितनी भी पुस्तकें लिखी हैं और बहुत सारे वीडियोस हैं, उसमें शब्द इंटेलिजेंस का बहुत प्रयोग होता है। तो इंटेलिजेंस, अगर आपको कोई चीज़ दिख जाती है, जैसे आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, आपको एक तो है कि आप मन के स्तर पे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी मेमोरी से कोई चीज़ इन्वोक करके कि मैंने ये पढ़ा था इससे ये सॉल्व होगा। एक है कि न्यूमेरिकल में दिख ही गया इंटेलिजेंस के माध्यम से कि ये इसको इसी तरह से ही किया जा सकता है, और ये दिख गया कि ये जवाब ये है, उत्तर ये है। तो इसलिए मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा क्योंकि बोध से इंटेलिजेंस का रिश्ता बहुत गहरा है। अगर कोई बोध में है तो इंटेलिजेंस शाइन करती है वहाँ पे। तो इसलिए मैंने ये पूछा कि वो बोध अगर है तो वो इंटेलिजेंस आईआईटी के एग्जाम को क्रैक करने के टाइम पे भी दिखेगी, वो चीज़ की इंटेलिजेंस की वजह से वो क्रैक हो गया नहीं। आईआईटी की परीक्षा हर साल 5-10 हज़ार लोग पास करते हैं, उसका बोध से कोई संबंध नहीं है। हज़ारों लोग हैं जो हर साल इन ऊंची परीक्षाओं में सफल हुए जा रहे हैं, उसका आध्यात्मिक उत्कृष्टता से कोई संबंध नहीं है, बिल्कुल नहीं। मैंने कहा ये सिर्फ प्रकृति प्रदत्त गुणों की बात थी। मुझे औपचारिक शिक्षा में मेरे प्राकृतिक गुणों के कारण सफलता मिली। जिद्दू कृष्णमूर्ति इसी औपचारिक शिक्षण व्यवस्था में बड़े परेशान रहे, उनसे पास ही करते न बने। तो तुम कॉलेज या यूनिवर्सिटी में सफलता का संबंध आध्यात्मिक जागृति से मत जोड़ लेना। कृष्णमूर्ति की जीवनी पढ़ोगे तुम्हें पता चलेगा कि थियोसॉफिकल सोसाइटी वालों को बड़ी दिक्कत आती थी, उनसे क्लास ही ना पास हो।
धक्का दे दे के उनको आगे बढ़ाया गया। तो जिस इंटेलिजेंस की मैं बात करता हूँ उसका ताल्लुक कॉलेज या यूनिवर्सिटी में झंडे गाड़ देने से नहीं है, वो दूसरी चीज़ है। बड़े बड़े पंडित भी हुए हैं जो बोध को उपलब्ध हुए, और निरे निरक्षर भी हुए हैं जो बोध को उपलब्ध हुए। तो न तो ये कह सकते हो कि पढ़ लिख लेने से बोध की राह आसान हो जाती है, और न ये कह सकते हो कि पढ़ लिख लेने से बोध का रास्ता कठिन हो जाता है। एक तरफ हैं शंकराचार्य, माधवाचार्य, और दूसरी तरफ हैं कबीर साहब, रैदास साहब, हाँ, या रामकृष्ण। बहुत अच्छा। बहुत बड़े एकेडमिक अचीवमेंट ना सही, मगर एक बहुत बारीक इंटेलिजेंस ही तो चाहिए, ये सब फिल्टर करने, एक गहरे विवेक को उपलब्ध। हाँ, मैं उसी इंटेलिजेंस की बात करता हूँ, लेकिन उस इंटेलिजेंस का बहुत कम ताल्लुक है स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में अच्छे परिणाम लाने से, बहुत कम ताल्लुक। आईआईटी हो, आईएम हो, कोई यूनिवर्सिटी वगैरह हो, इनमें सफलता के लिए प्राकृतिक गुण चाहिए। इनमें सफलता के लिए वो बुद्धत्व वाला बोध नहीं चाहिए। नहीं तो फिर बुद्ध जनों को ढूंढना बहुत आसान हो जाता। चले जाओ किसी हार्वर्ड, और वहाँ सब बुद्ध जन ही घूम रहे होंगे। ऐसा नहीं होता है। मैंने कहा तो हर साल 5-10 हज़ार लोग आईआईटी में जाते हैं, आईएम में भी हज़ारों लोग जा रहे हैं, और भी दुनिया के जो बड़े बड़े इतने संस्थान हैं और उनमें परीक्षाओं से प्रवेश मिलता है। फिर तो वहाँ जो लोग हैं उनमें बड़े बुद्ध होने चाहिए थे, वैसा कुछ नहीं। वहाँ सफलता के लिए जो राशि चाहिए वो राशि प्राकृतिक है। वो किसी के पास होती है, किसी के पास नहीं होती है। वो राशि प्राकृतिक है, उसका संबंध इससे है। जब मैं ये कहूँ तो समझ लो उसका संबंध ब्रेन से है, ब्रेन से। हाँ, डीएनए कह सकते हो, ब्रेन कह सकते हो, जो। इसीलिए ये कहना ठीक होगा कि जो कॉलेज में सफल हुआ है वो ब्रेनी है, ये कहना ठीक होगा। इंटेलिजेंट है ये कहना ठीक नहीं होगा। ब्रेनी है, उसके पास ब्रेन कुछ ऐसा है कि उसका काम निकल गया। उसके ब्रेन, उसके मस्तिष्क का वो जो परीक्षा का पर्चा था उसके साथ तुक जुड़ गया। हाँ, पैटर्न मैच कर गया। इंटेलिजेंट क्वोशेंट की जगह ब्रेन क्वोशेंट होना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इंटेलेक्ट अच्छा वर्ड है, बढ़िया। और वो भी असल में इंटेलेक्ट भी नहीं, ब्रेन भी नहीं। पर्चा जिस तरह की, पर्चा माने जो आपका एंट्रेंस एग्जाम का पेपर है, तो पर्चा जिस तरह की इंटेलेक्ट और जिस तरह का ब्रेन मांग रहा है वो आपके पास मौजूद था। अगर पर्चा दूसरा हो और बिल्कुल एक दूसरे तरह की मस्तिष्कगत शक्ति की मांग करे तो हो सकता है आप विफल हो जाओ। भाई, आपके मस्तिष्क में जिस तरह का प्राकृतिक बल है, संयोग की बात कि परीक्षा के पर्चे ने भी उसी बल की मांग करी, तो तुक बैठ गया और आप सफल कहला गए।
आचार्य जी, जैसे कई बार कोई मेहनत करके आई है, इसमें निबंध अच्छा लिख दिया दहेज के ऊपर, दहेज एक अभिशाप, और जब उसका विवाह हुआ उसने बड़ा अच्छे से वो दहेज ले लेता हाँ बिल्कुल, बढ़िया, ठीक ना, तो उस वक्त तो उसका दिमाग ठीक, उसमें काम कर रहा था पूरा, लेकिन वास्तव में इंटेलिजेंस में वो आया नहीं। जैसे कोई कैलकुलेशन करता है तो वो बहुत टाइम से बचपन से प्रैक्टिस कर रहा है, तो वो कभी भी उसका आंसर दे देगा सडनली, और लोग कहेंगे बड़ा इंटेलिजेंट है। हाँ, और एक पर्सन, मतलब मेरे अकॉर्डिंग शायद वो इंटेलिजेंट हो सकता है जो जब भी कोई मुश्किल आए तो उसमें अपने आप को खाली, हर चीज़ से खाली ही कर दे। अगर बाहर प्रॉब्लम्स भी चल रहे हैं तो वहाँ वो स्टेबल होके मतलब डिसीजंस ले पाए, बहुत ही उसका स्थिर हो माइंड। तो मतलब वो अंदर से इमोशनली डगमगाए नहीं। बहुत बार मेरे साथ हो जाता है कि मैं अप डाउन हो जाते हैं, फिर एक अलग से एक थोड़ा सा प्रकाश खुलता है कि क्या कर रहे हो, पहले अपने मन को शांत करो फिर देखो बाहर। तो शायद वो जो चीज़ हो रही होती है, जब हमें थोड़ा सा उजाला सा दिखता है कि अभी पहले शांत करो, तो वो भी एक इंटेलिजेंस हमें थॉट्स के थ्रू कुछ मैसेज दे रही है। मतलब हर चीज़ कम्युनिकेशन के बिना तो हो ही नहीं सकती, तो कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस भी मन से कम्युनिकेट करती होगी। फिर जब मन में ज़्यादा होगी, आप कुछ इस बारे में थोड़ा और कैसे समझाऊं? ऐसे समझ लो कि अष्टावक्र को अगर तुम क्वांटम फिजिक्स समझाओ तो हो सकता है तुम्हें बड़ी निराशा हो सकता है अष्टावक्र सर पकड़ के बैठ जाएं कि मेरे बस की नहीं है, क्योंकि ये जो ज्ञान तुम उनको दे रहे हो ये प्रकृतिगत गुण से संबंधित है। मैं नहीं कह रहा कि ऐसा आवश्यक रूप से होगा, ये भी हो सकता है कि अष्टावक्र तुरंत पकड़ लें कि ये क्या चीज़ है क्वांटम फिजिक्स। लेकिन तुम्हें ताज्जुब नहीं होना चाहिए कि अगर बुद्ध हों और अष्टावक्र हों और उनको तुम आज का विज्ञान समझाओ या गणित का कोई सूक्ष्म सूत्र समझाओ और बुद्ध के बिल्कुल पल्ले ना पड़े, बिल्कुल हो सकता है। और फिर तुमको तो बड़ा निराश होकर कहना पड़ेगा कि ये बुद्ध तो इंटेलिजेंट ही नहीं है। नहीं, ऐसे बोल सकते हैं लोग। हाँ, क्वांटम फिजिक्स का या गणित का या आदमी द्वारा रचित सारे विज्ञान का संबंध इंटेलिजेंस से नहीं है। इंटेलिजेंस बिल्कुल दूसरी चीज़ है। चूंकि हम इंटेलिजेंस को जानते नहीं, इसीलिए जहां हमें कहना चाहिए इंटेलेक्ट, वहां हम कह देते हैं इंटेलिजेंस। इंटेलेक्ट का संबंध ब्रेन से है, मस्तिष्क से है। और हम ये भी नहीं कह रहे, याद रखना, कि जिसका ब्रेन क्वांटम फिजिक्स समझने के लिए ज़्यादा अट्यून्ड है वो ज़्यादा ब्रेनी है। वो ज़्यादा नहीं ब्रेनी है, बस वो उस दिशा का ब्रेनी है। क्योंकि बिल्कुल हो सकता है कि क्वांटम फिजिक्स जैसे बहुत समझ में आता हो, उसका ब्रेन संगीत न समझ पाए। क्वांटम फिजिक्स तो खूब समझ में आती है, संगीत बिल्कुल नहीं आता समझ में। तो यही बताता है ना कि ब्रेन तुम्हारा एक दिशा में ही काम कर रहा है। उस दिशा में क्यों काम कर रहा है? क्योंकि वो उसी दिशा में काम करने के लिए जैविक रूप से संस्कारित है, अट्यून्ड है। समझ में आ रही बात? और इस ट्रेनिंग को तोड़ना, उसी ट्रेनिंग को तोड़ना है। लेकिन उस ट्रेनिंग को तुम टैलेंट का नाम दे देते हो, तुम कह देते हो प्रतिभा, जबकि वो उसकी कैद है और तुम कह देते हो वो उसका टैलेंट है। ये जो टैलेंट या प्रतिभा शब्द है, ये बड़ा खतरनाक हुआ ना। तुम बचपन से ही प्राकृतिक
प्रकृतिगत रूप से ही जो कुछ करने के लिए बाध्य हो उसको बता दिया गया है कि वो तुम्हारा टैलेंट है। वो टैलेंट नहीं, पिंजड़ा है तुम्हारा। और खास तौर पे ये टैलेंट वाला पिंजड़ा और मजबूत हो जाता है जब उस टैलेंट की कोई व्यावसायिक उपयोगिता हो या उस टैलेंट को सामाजिक स्वीकृति मिलती हो। भाई आदमी में तो सब कुछ समाया हुआ है ना, चील, बंदर, पूरा अस्तित्व समाया हुआ है। हम सब कुछ ही रह चुके हैं। विकास की बड़ी लंबी यात्रा रही है। हम कभी चील थे। झपट्टा मारने का हमारा खूब अभ्यास था। अब कोई ऐसा हो सकता है जिसके भीतर की चील बड़ी सक्रिय हो, तो कोई गेंद आ रही है हवा में उड़ती हुई, उस पर तुरंत वो झपट्टा मार के मार दे। समझ में आ रही बात? पर अगर तुम्हारा देश भारत है जहाँ क्रिकेट बहुत खेला जाता है और तुम बचपन से ही ये टैलेंट रखते हो कि गेंद आ रही है और तुम उसको झट से मार दोगे, तो तुम्हारी बड़ी पूजा होगी। कहा जाएगा ये देखो कितना प्रतिभाशाली बल्लेबाज पैदा हुआ है। जबकि है ये कुछ नहीं, ये भीतर की पुरानी चील है। और ये चील तुमको बहुत परेशान करने वाली है, क्योंकि जानवर ही तो हो भीतर से। पर इस चील की तुमको उपयोगिता दिखाई दे रही है, लोग तालियां बजा रहे हैं, पैसा भी आ रहा है, सम्मान मिल रहा है, तो तुम अब उसको दबाओगे नहीं, तुम उसको और उभार दोगे। इसी तरीके से भीतर का जो बंदर है वो बड़ा प्रबल है, वो उछलता ही रहता है, कूदता ही रहता है। तो तुम्हारे माँ बाप तुमको 5 की अवस्था में ही, 5 वर्ष की आयु में ही डांस इंडिया डांस, और कहा जाएगा ये देखो कैसा प्रतिभाशाली होनहार पैदा हुआ है। वो होनहार नहीं है, वो बांदर है। तुम्हें उसको शांत करना चाहिए, उसकी जगह तुम उसे और कुदा रहे हो, पेड़ पे चढ़ा रहे हो। बंदर तो मांग ही रहा था कि पेड़ मिल जाए, तुमने दे दिया पेड़ उसको। लेकिन बड़ा भ्रमित करने वाला प्रचार चलता है। हम ऐसे ऐसे जुमलों का इस्तेमाल करते हैं, जन्मगत योग्यता, प्राकृतिक प्रतिभा, प्रोडिजस टैलेंट। ये प्रोडिजी क्या होता है? हाँ, बिल्कुल। अक्सर तुम पढ़ोगे 12 साल के बच्चे ने एमएससी पास कर ली। ये कोई बुद्धत्व है? ये बात कुछ नहीं है। बात यही है कि उसका जो प्रकृतिगत मस्तिष्क है, उसका जो पीछे से पशुओं से चला आ रहा मस्तिष्क है, वो संयोगवश एमएससी के साथ अलाइन कर गया है। तो जल्दी से एमएससी पूरी कर लेगा। पढ़ते होगे तुम, 15 की उम्र में डॉक्टरेट कर लिया, ऐसे आते हैं मामले। और तुमने कभी गौर नहीं किया कि ऐसे लोगों का डॉक्टरेट के बाद कुछ पता नहीं चलता। डॉक्टरेट तक तो ठीक है, उसके बाद उन्होंने जीवन में क्या किया इसकी कोई खबर नहीं आती, क्योंकि वो जीवन में कुछ कर ही नहीं पाते। बस एक्सट्रीम क्या टच कर लिया, उनकी प्रकृति उनसे जो करा रही थी कर गए। अब जब जीवन में उतरेंगे तो वहां तो चुनौतियां दूसरी हैं। जीवन में जब उतरेंगे वहां तो बात दूसरी है, और वहां पे फिर असफल रहते हैं अधिकांशतः। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, इनमें से भी हो सकता है कोई आगे भी निकल जाए, इनमें भी हो सकता है कि कोई बुद्धत्व को प्राप्त कर ले, संभावना है। लेकिन अधिकांशतः ये बस 12-15 की उम्र तक अपने जलवे दिखाते हैं, उसके बाद विलुप्त हो जाते हैं। कुछ की आईक्यू दिखाते हैं, किसकी स्टीफन हॉकिंस। हाँ, 150-200 आईक्यू लेकर के बैठे हुए हैं। हासिल क्या हो गया? कुछ भी नहीं। जो जैसे
कोई तो अपने किसी परीक्षा में, कोई मुश्किल सी परीक्षा होती है उसमें बहुत अच्छे से कर लेता है, लेकिन कई लोग होते हैं वो अपने जीवन को ही सफल बना लेते हैं। वो परीक्षा में इतने, पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं हैं, एवरेज हैं, और अच्छे से ऐसा कुछ करा नहीं है उन्होंने अपनी लाइफ में पढ़ाई के लिए, लेकिन उन्होंने अपने जीवन को बहुत अच्छे से तरीके से चला रहे हैं। तो ये भी उसी चीज़ से रिलेट होता है कि उन पीछे से ही कुछ चला आ रहा है, जो आपने भी बात बताई। जीवन में अगर शांति है, मुक्ति है, स्थिरता है, प्रेम है, तो इनका ताल्लुक जन्मगत संस्कारों से नहीं है। पर तुम में किसी विशेष तरह की अगर कोई प्रतिभा है तो उसका ताल्लुक तुम्हारे शारीरिक संस्कारों से है। अंतर साफ समझ लो। कबीर साहब से जो फूट के बाहर आ रहा है वो जन्मगत नहीं है, वो उनकी देह की बात नहीं है। लेकिन कोई बच्चा पैदा हुआ है जिसके बारे में छप रहा है कि इसने 4 की उम्र में ही कक्षा 10 की किताबें पढ़ डाली हैं, तो ये समझ लो कि ये कोई जन्मगत, देहगत गुण भर है। इसका मुक्ति से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका मुक्ति से बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं है। आचार्य जी, फिर श्री कृष्णमूर्ति को क्यों मतलब छोटे बालपन में उन्हें देखते जाता है कि इस बच्चे के अंदर? छोड़ो, ये जय कृष्णमूर्ति ने थोड़ी कहा है कि मुझ में बचपन से कुछ था। सोसाइटी और तो ठीक है, जय कृष्णमूर्ति तो छोड़ के भागे। कृष्णमूर्ति थोड़े ही कह रहे हैं कि मुझ में 7 की बरस में ही कोई विलक्षण दैवीयता थी। उन्होंने स्वयं ऐसा कहा क्या? आचार्य जी, सेशन के दौरान सारा ध्यान आपके ओर होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद जो ध्यान मतलब शरीर के पेन के ऊपर चलता है कि नेक्स्ट मैं कैसे घुटने टर्न करूं, कमर की तरफ जाता है, उसको फिर ऐसा कोई पल आता भी है कि मतलब दर्द कुछ टाइम तक भूला जाता है, लेकिन फिर वो लगातार बढ़ता जाता है। जब बहुत बढ़ जाए तो उस पर ध्यान दे लो। क्या करोगे? ट्रांसफर तो ध्यान हो जाता है कई बार की। ये अहंकार की बात है कि जीव सोचे कि उसे कोई कष्ट नहीं होगा, कि उसे तो कष्टों से आज़ादी मिल गई। तुम मुक्त हो क्या कि तुम्हें कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी? तुम अपनी हालत जेल के उस कैदी की तरह माना करो जो कैद के भीतर राम नाम भज रहा है। राम नाम भज रहा है, ये अच्छी बात है, लेकिन जेल के नियम कायदे तो उसे मानने ही पड़ेंगे। मैं किस जेल की बात कर रहा हूं? राम नाम भजे ले रहे हो, यही बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब ये नहीं है कि राम नाम भज रहे हो तो जेल से बाहर आ गए। हाँ, भजते रहो, हो सकता है भजते भजते एक दिन बाहर आ जाओ, पर अभी तो जेल के भीतर ही हो। तुम्हारे क्या घुटनों में दर्द होता है? मेरे भी होता है। जब ज़्यादा होता है तो फिर थोड़ी देर को टांग फैला लेता हूँ, फिर ऐसे कर लेता हूँ, उसमें क्या है? मैं क्यों ऐसा गुरूर करूं या ऐसी मान्यता करूं कि ये सब कुछ अब है ही नहीं? है तो है। आचार्य जी, जैसे सेल्फ ऑब्जर्वेशन पे कल थोड़ी सी बात कर रहे थे, तो रात में मैं नोट्स बना रहा था, तो मेरे इसमें क्वेश्चन आया था, तो अभी मुझे थोड़ा सा शायद वो जवाब मिला है कि अगर मैं करता का वो छोड़ूं कि मैं डूअर हूँ, मतलब मैं नहीं हूँ, तो शायद वो सेल्फ ऑब्जर्वेशन भी फिर इम्प्रूव होगा, मतलब जो एक्चुअल होना चाहिए। बढ़िया। क्योंकि जब तुम किसी एक धारणा से संयुक्त हो जाते हो तो चीज़ों को साफ समझ पाने की तुम्हारी काबिलियत कम हो जाती है। क्योंकि जो बात तुमने मान ही ली है उसको तो अब तुम्हें जायज़ ठहराना ही है ना। मान लो मैं मान के बैठा हूं कि ये सांप है, मैंने एक ही चीज मान ली है, क्या? ये
इसको सांप मान लेने के कारण अब मुझे कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं देगा। पूछो क्यों? क्योंकि जैसा ये है वैसे ये सब भी तार हैं। ठीक है, ये क्या है मैंने मान लिया है, बस एक चीज मानी है मैंने, ये सांप है। अगर ये सांप है तो ये सब तार भी क्या हुए? ये सांप है। अब सांप कैमरे में घुसा तो पाया नहीं जाता, ये सारे सांप इसमें घुसे हैं तो इसका मतलब ये कैमरे नहीं है, इसका मतलब ये क्या है? ये सांप का बिल है। ठीक है, तो अब दुनिया मुझे कैसी दिखाई दे रही है? मैंने सिर्फ एक मान्यता रखी थी, मान्यता क्या थी? ये काला काला सांप है। अभी काला काला सांप है तो मैं कौन हूं? क्योंकि इंसान तो सांप का मुंह अपने मुंह के पास रखते नहीं। अगर ये सांप है तो फिर मैं क्या हूं? मैं भी कुछ सपेरा टाइप कुछ भी हूं, पर आदमी तो नहीं हो सकता मैं, क्योंकि कोई आदमी सांप के साथ ये हरकत तो नहीं करेगा। इसको सांप मानने के कारण अब मैं खुद को साफ नहीं देख सकता ना, अवलोकन खराब हुआ। इसको सांप मानने के कारण मैं इनको नहीं साफ साफ देख सकता। इसको सांप मानने के कारण मैं तुम्हें भी साफ साफ नहीं देख सकता, क्योंकि अब तुम सब लोग कौन हो गए? जो सांप के बिलों, सांप की बांबी के आसपास रहते हो, तो तुम भी कोई जंगली चीज ही हुए, चीटे हो गए या कुछ भी। और जो आकर के इन सबको हटाएगा वो क्या हो गया? वो नेवला हो गया, ये सांप से लड़ने आया है। जीवन में एक भी मान्यता अगर रख ली तो कुछ भी नहीं दिखाई देगा। इसीलिए किसी भी बात पे जिद मत करो, कोई भी एक चीज मान के मत चलो, नहीं तो सब खराब हो जाएगा। हम एक चीज तो मान के ही रखते हैं ना, हम कुछ हैं, वही हमारा सांप है। और उसके कारण फिर हमें दुनिया बिल्कुल साफ साफ दिखाई नहीं देती। एक भूल के कारण 1000 भूलें होती हैं। कहते हैं ना, एक झूठ के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो हमारे सारे झूठ, हमारे सारे भ्रम इसीलिए हैं क्योंकि हमने एक पहला झूठ बोला हुआ है। वो पहला झूठ किससे संबंधित है? हमारी मूलभूत पहचान से संबंधित है। तुम अपने आप को कर्ता छोड़ करके कठपुतली मानना शुरू कर दो, फिर देखो कि तुम्हें सब कुछ साफ दिखाई देता है या नहीं। जब तक तुम ये मानोगे कि तुम्हारे पास व्यक्तिगत मुक्ति है, फ्री विल है, तब तक दुनिया तुम्हें साफ साफ नजर नहीं आएगी। एक बार ये समझ लो कि तुम कठपुतली हो, फिर हर चीज अचानक से साफ हो जाएगी, कोहरा छट जाएगा। हाजिर जी, इसको मानना, जैसे मानना इतना आसान नहीं होगा, मतलब आसान नहीं, आसान नहीं। मतलब मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ, पर मतलब फिर मुझे मतलब मिलना पड़ेगा, उससे डिस्कस करना पड़ेगा। बड़े दुख की बात है, क्योंकि मतलब जीवन भर तो यही मानते आए ना कि हम ये कर रहे हैं। तो जो बचा है जीवन उसकी सुध लो। जो अभी तक जीवन बीता वो तो वही था कि गुण गोविंद गायो नहीं, जन्म अकारथ कीन। उसकी बात क्यों कर रहे हो? वो तो वैसे भी अकारथ था। अब जो आगे बचा है उसकी बात करो। मैंने गलत मान्यता को काटने के लिए कठपुतली शब्द दिया है। चूंकि आपके पास मान्यता है तो सिर्फ उसको काटने के लिए मैंने कहा है कि आप कठपुतली हो। तो कठपुतली शब्द सच्चा हो ना हो उपयोगी है।